दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कर्म योनि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला देवी के उद्भव की विस्तृत कथा आपके सामने लेकर के आए हैं। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फल स्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर हैं। कमला माता वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगत आधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना श्रीहीन है अर्थात धनहीन है। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। आइए कथा जानते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति तथा नारी, पुत्र आदि के सुख के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी माता तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकाधार स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव जी अपनी इच्छा के त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गैर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं साधना से फल क्या मिलता है। पुरुष सूक्त में सृष्ट ते लक्ष्मीश्च पत्न्या कहकर कमला देवी को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य के वैभव का सूचक है। पदास्थित होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवती कमला के 5 कार्य हैं। तिरोभाव, सृष्टि,
प्रति संहार और अनुग्रह। माँ कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और वृष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। हिंदू धर्म में माँ कमला अपने सुंदर रूपों की पूर्णता वाली देवी है। ये देवी कमल पर बैठी है और वास्तव में उनके नाम का अर्थ है वह कमल की। देवी लक्ष्मी का एक प्रतीक है। देवी कमला महालक्ष्मी के अलावा और कोई नहीं है। कमला समृद्धि, उर्वरता और भाग्य लाने वाली है। ये देवी आदि पराशक्ति का अंतिम रूप है। कमला देवी की छवि कमला देवी को लाल पोशाक में चित्रित किया गया है और भव्य रूप से सुनहरे आभूषणों से सजाया गया है। उनका रंग सुनहरा है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। कमला माता 2 भुजाओं में कमल के फूल धारण करती है और शेष 2 भुजाओं में वरदान देने वाली और निर्भय मुद्रा बनाती है, जिसे क्रमशः वरद और अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यह माता 4 हाथियों से घिरी हुई है, जिन्हें कमला देवी को अभिषेकम देते हुए दिखाया गया है, जो कमल के फूल पर समुद्र के बीच में बैठी है। देवी कमला का महत्व अपने तांत्रिक रूप में स्वयं ये देवी लक्ष्मी है। कमलम कमलम का फूल कमल का फूल है और कमला कमल में निवास करने वाली है। वे भौतिक अस्तित्व, उर्वरता, समृद्धि और भाग्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रतिनिधित्व करती हैं और सबसे बड़ी भलाई की प्रदाता बनी रहती हैं। ये धन की देवी हैं और अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। किंवदंती कहती है कि वे दूधिया सागर के मंथन से निकली थीं और उन्हें संरक्षण और जीविका के देवता स्वयं विष्णु जी ने उन्हें पत्नी के रूप में चुना था। सुनहरे वर्ण की होने की वजह से इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। वे अपने 4 भुजाओं में से 2 में लाल कमल रखती हैं, जबकि अन्य 2 रक्षा और आश्वासन और वरदान मुद्रा देने वाले रूप में रखे हुए हैं। पूर्ण विकसित कमल में पद्मासन में बैठी हुई है। उन्हें 4 हाथियों द्वारा नहलाया जाता है, जो धीरे से अपनी सूंड के माध्यम से उन पर अमृत डालते हैं। इस प्रकार देवी अनंत सौंदर्य और अनुग्रह की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। कमला जी की पूजा करने के लाभ। माँ कमला की पूजा करने से भक्तों को उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। उनकी कृपा से दुख, असफलता, संतानहीनता, दुर्भाग्य और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव जैसे समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। कमला देवी की पूजा से बहुतायत में समृद्धि प्राप्त होती है और शारीरिक और वित्तीय कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो बोलो कमला देवी की जय। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये ज्ञान और भक्तिमय चैनल को अपने और भी मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय